बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रजवनता सब पुष्प हैं, ओ भोरा श्री नदनंद। ब्रजवंता सब पुष्प हैं, भौरा श्री नदनंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बीतो ऐसे जन्म जाए, बीतो ऐसे जन्म जाए, दुर्लभ मानव तन पाकर के, दुर्लभ मानव तन पाकर के, विमुख राम से आए, बीतो ऐसे जन्म जाए। बालकपन ज्ञान बिताया, खेल कूद में ही भरमाया, आई जवानी कुसंग कर लिया, काम का ज्वर चढ़ आया, काम का ज्वर चढ़ आया। बीच अवस्था श्रम में बीती, कौड़ी खूब कमाया, कौड़ी खूब कमाया। पर नहीं मिला सुख तुझे स्वप्न में, नहीं मिला सुख तुझे स्वप्न में, खूब ही पाप कमाया, खूब ही पाप कमाया। आय बुढ़ापा अंगहीन हुआ, आय बुढ़ापा अंगहीन हुआ, सिर धुन धुन पछताए, बीतो ऐसे जन्म जाए, बीतो ऐसे जन्म जाए। जिनको ही परलोक बिगाड़ा, कोई काम नहीं आया, जिनको ही परलोक बिगाड़ा, कोई काम नहीं आया। स्त्री पुत्र मित्र और बंधु, स्त्री पुत्र मित्र और बंधु, पास खड़े शर्माया, पास खड़े शर्माया। वैकुंठ हरि का सुमरन कर ले, वैकुंठ हरि का सुमरन कर ले, नहीं 84 पाए, बीतो ऐसे जन्म जाए, बीतो ऐसे जन्म जाए। दुर्लभ मानव तन पा करके, विमुख राम से आए, बीतो ऐसे जन्म जाए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम जब 5 साल के होते हैं, तो मणिमय आंगन में पुआ और दही, मक्खन और दही खाते हुए विचरते। नीलगिर पर्वत से श्री कागजी महाराज दर्शन करने के लिए आते हैं। विचार करते हैं कि भगवान यदि थोड़ा सा भी प्रसादी नीचे डाल दें तो हम उसको खा के धन्य हो जाएं, ये विचार करते हैं। लेकिन लीला भगवान कुछ और ही रचते। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लड़काई जाता फरई, लड़काई जाता फरई तय तय संगोड़ाऊं, और जूठन पर अजर में सो उठाए कर खाऊं, जूठन पर अजर में सो उठाए कर खाऊं। विचार करते हैं कागजी कि अगर थोड़ा सा भी प्रसादी नीचे गिर जाए तो हम धन्य हो जाएं उसको पा करके। लेकिन राम जी नहीं डालते हैं जूठन, जूठन नहीं डालते, बल्कि लीलाएं करती। क्या लीला? बोले मोह सन करते विविध विध कीड़ा, मोह सन करते विविध विध क्रीड़ा, ओ बरनत मोए होत अति बीड़ा। हमें बड़ी लज्जा आती है, ऐसी भगवान हमारे साथ लीलाएं करने लगे। और क्या करने लगे? बोले केलकत मोए, केलकत मोए धरन जब धाबई,
और चले भागे तवे पुआ दिखावई। जब हम भगते थे तो पूप दिखाते थे, आते थे तो भगवान हंसते थे। ऐसी लीलाएं भगवान हमसे करने लगे। तो ऐसी लीला देख के हमें मोह हुआ। प्राकृत शिशु एवं लीला, प्राकृत शिशु एवं लीला, देख भया मोय मोय। ओ कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोय। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोय। कैसा चरित्र कर रहे हैं, कैसी लीलाएं कर रहे हैं, ये कैसे राम जी हैं। बस इतना भाव हृदय में आया कि भगवान की माया लिपट गई। बोले इतना मन आनत खगराया, इतना मन आनत खगराया। रघुपत प्रेरित व्यापी माया। जब हम विचलित हुए माया से तो फिर हम वहाँ से भगे। और जब भगे तो फिर हम क्या देखा पीछे मुड़ के कि वो भुजा हमारे पीछे लगी है। फिर तो हम जहाँ तक हमारी गति थी वहाँ तक गए। गोस्वामी जी लिखा है, तब मैं भागे चले और गारी, राम राम गहन तय भुजा पसारी। तब मैं भागे चले और गारी। जब हम भगे तो राम जी ने भुजा पसारी हमें पकड़ने के लिए। और ब्रह्मलोक लग गया मैं चितवत पाछोड़ा। दुई अंगुल कर बीच सम राम भुजय मोहितात। जुग अंगुल कर बीच सम राम भुजय मोहितात। केवल 2 अंगुल का फासला राम जी की भुजाओं हम में था। ये 2 अंगुल क्या है? माता यशोदा जी ने जब भगवान को बांधना चाहा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, माता जी बांध नहीं पाई। बोले 2 अंगुल ही तो आसक्ति और अहिंसा है। आसक्ति और अहंकार की ये 2 अंगुल की दूरी है। जब जीव आसक्ति में फंस जाता है, जब जीव संसार में अहंकार में आ जाता है तो फिर परमात्मा नज़दीक होती हुई भी दूर हो जाती है। 2 अंगुल का फासला हो जाता है। और जब भगवान के श्री समर्पण हो जाता है, अहंकार और आसक्ति को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देता है तो फिर भगवान पकड़ में आ जाते हैं। यही 2 अंगुल का फासला है। तो काकभूषण जी कहते हैं कि सप्ताह वर्ण भेद कर जहाँ लगे गति मोर, जहाँ लगे गति मोर। वो गयो तहाँ भुज निरखे व्याकुल भयो बहोर। जब हम 7 आकाश पार कर गए और तब हम वहाँ तक गए और हमने देखा पीछे मुड़ करके तो फिर वही भुजा हमारे पीछे लगी है। मात्र 2 अंगुल का अंतर है। तब तो हमको और भी विस्मय हुआ। और जब हमको ऐसा विस्मय हुआ तो फिर भगवान फिर हंसे और हंसने से हम भगवान के उदर में प्रवेश कर गए। और उदर में प्रवेश करके फिर तो हमने बड़ा ब्रह्मांड देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या देखा? बोले कोटिन चतुरानन गौरी सा, अंगड़ित उडगन रब रजनी सा। करोड़ों ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, चंद्रमा देखे, पृथ्वी देखी, सूर्य देखे, एक नहीं अंगड़ित देखे। ऐसा देखा। वो अंगड़ित लोक पालयम काला, वो अंगड़ित भूधर भूमि विशाला। अनेकों यमराज जी देखे, काल देखा, पृथ्वी देखी, पहाड़ देखे, समुद्र देखे। ये नाना प्रकार का विराट स्वरूप भगवान ने बताया। श्री रामचरितमानस में 3 विराट स्वरूप है। पहला तो विराट स्वरूप कौशल्या मैया को दिखाया। दिखराया मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रत लागयु कोट कोट ब्रह्मांड। दूसरा विराट स्वरूप श्री सती जी को जब मोह हुआ तो सती जी को दिखा।
देखे सवे विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभावे एक एका। अनेकों ब्रह्मा विष्णु शंकर देखे और तीसरा विराट स्वरूप श्री काग जी को भगवान उदर में दिखा रहे। तो और क्या देखा? स्वर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, स्वर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, उच्चार प्रकार जीव सचराचर, अंडज पिंडज श्वेत जरायुज, ये 4 प्रकार से सृष्टि की रचना है। तो ये चारों प्रकार की सृष्टि की रचना देखी। अब अनेकों सिद्ध देखे, किन्नर देखे, देवता देखे, मुनि देखे, बहुत सा ऐसी लीलाएं श्री काग जी महाराज देख रहे हैं। अब कहते हैं कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हू न समाए, सो सब अद्भुत देखें वरन कवन विधि जाए, सो सब अद्भुत देखूं वरन कौन विधि जाए। कौन से हम हिसाब से वर्णन करें, ऐसी भगवान का विराट स्वरूप हमने देखा है। अब जब ऐसा देखा तो फिर काग जी जो है क्या नाम व्याकुल हो गए, और व्याकुल होनी बात ही है। तो आंगड़ित भुवन फिरऊ में, भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियान, और आंगड़ित भुवन फिरऊ में प्रभु न देखुआन। अनेकों ब्रह्मांड में हम भ्रमण किए, लेकिन राम जी सब में एक ही दिखाई, राम रूप दूसरा नहीं देखा। वो सब कितने समय में होगा? ओ भय घड़ी में, ओ भय घड़ी में यह सब देखा, ओ भय घड़ी में यह सब देखा, ओ भयऊ भ्रमित मन मोहे विसेखा। मेरा मन भ्रमित हो गया है। केवल 2 घड़ी में सारी लीलाएं हमने देखी, और जब मैं व्याकुल हुआ तो भगवान फिर हंसे। देख कृपालो विकल मोहे वैसे तब रघुवीर, और वैसत ही मुख बाहर आयूं सुन मत धीर। जब राम जी हंसे तो हंसते ही हम फिर बाहर आ गए, और जब हम बाहर आ गए तो देखा कि हम अयोध्या जी में, और राम जी वही पुगा लिए हुए वही फिर लीला कर रहे, और वही जब कर रहे तो हम बड़े आश्चर्य में। सोई लड़काई मोशन करन लगे पुनि राम, सोई लड़काई मोशन करन लगे पुनि राम, कोट भात समझायो मन न लहे विश्राम, कोट भात समझायो मन न लहे विश्राम। हम करोड़ों बात से अपने मन को समझाने लगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तब फिर भगवान हमसे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके बोले, काकू जी हम प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग। बोले महाराज वरदान क्या मांगे? बोले आज हम सब कुछ देंगे। क्या दोगे? बोले अणमादित आदि सारी सिद्धियां तुम्हें प्रदान कर दें। काक सुन जी हंसने लगे और हाथ जोड़ करके बोले प्रभु यद्यपि सब सुख है देन कही, यद्यपि सब सुख देन कही, पर भगत आपनी देन न कही। वो भगत ही न सब सुख हैं ऐसे, वो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बोले भगवान आपने सब सुख का अणमादि से दीन की बात कर रहा, लेकिन भक्ति की तो आप बात ही नहीं कर रहे। और भक्ति के बिना तो ये सारे सुख उसी प्रकार व्यर्थ हैं जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बने हो, उसमें राम रस ना पड़ा हो। और राम रस यदि नहीं पड़ा तो व्यंजन फीके हैं, उनमें कोई स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए भगवान अगर देना हो तो आप अपनी भक्ति दीजिए। देखो भक्त
भक्ति मांगते, मोक्ष तक भी नहीं मांगते। बोले सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं, उतने कहूँ राम भगत निज देहीं, तेने कहूँ राम भगत निज दे। साकार उपासना वाले मोक्ष नहीं लेते, उनको भगवान अपनी भक्ति देते हैं। राम जी ने भक्ति का वरदान दिया और कह दिया कि हे काक जी, अब आज के बाद तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी, कभी भी तुम्हें हमारी माया आज के बाद नहीं व्यापेगी, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ भी माया नहीं आएगी। इस प्रकार एक काक जी का संक्षिप्त में वर्णन है, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। जब गरुड़ जी को मोह हुआ तो भगवान शंकर ने गरुड़ जी को काक जी के ही पास पहुंचाया था कि खग जाने खग ही की भाषा, इनका मोह तो वहीं ठीक हुआ। वो आश्रम में जाते ही मोह छूट गया। ऐसी आश्रम की महिमा है जो नील पर्वत पर आज भी रहते हैं, जिन्होंने स्वयं अपनी मुख से कहा है गरुड़ जी से कि यहाँ बसत सुन मोए खगईसा, ओ बीते कल्प 7 अरु 20 में 27 कल्प बीत गए। 27 कल्प की अवतारों की राम जी के स्वरूप का मैंने दर्शन किया है। ऐसे धन्य है भक्त जो आज भी विद्यमान है इस धरामंडल पर। रसखान कवि ने यही तो मांग की है, यही मांग की है। क्यों? क्योंकि रसखान जी को तो दूसरा दर्शन दिया भगवान ने। बोले धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सर सुंदर चोटी, खेलत खाते फेरे आंगना पग, पैजन बाजती पीरी कछोटी, पैजन बाजत पीरी कछोटी। और बोले कागे के भाग कहा कहिए, अरे कागे के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। काग जी ने तो ये देखा कि वो रसखान जी ने तो ये देखा कि काकसुन जी भगवान के कर कमलों से जो है प्रसादी को लेके वो खाते हैं। तो ये भक्तों के भाव हैं। जिस भक्त ने जैसे प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया, लीला का दर्शन किया, उसने अपना भाव रखा है। अब हम इसी के साथ वाणी का विराम करते हैं। भोले आनंद कंद भगवान की जय।